पंचकुला नगर निगम चुनाव के बीच में वार्ड नंबर 5 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशाल भटेजा को अब धार्मिक और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। पंचकुला के सेक्टर 15 में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौ रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वामित्रानंद गिरी महाराज ने भटेजा के पक्ष में खुलकर समर्थन का ऐलान किया। उनकी जीत के लिए लोगों से मतदान करने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि गौ सेवा और संरक्षण के लिए जो भी प्रत्याशी लिखित रूप से प्रतिबद्धता जताएगा, गौ रक्षा परिषद उसका पूर्ण समर्थन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समर्थन किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो गौवंश की सेवा को प्राथमिकता देता है। जो लिखित में आपको मिलेंगे और जो इस चीज को पालन करेंगे गौ संरक्षण को लेकर, फिर आपके ऊपर है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी। हम तो केवल ये चाहते हैं कि हर लिख कर दे, क्योंकि अगर 5 प्रत्याशी हैं और 5 लिख के दे देते हैं तो अपनी तो जीत ही जीता गाय की, तो फिर कोई भी जीत जाए गाय बच जाएगी। चुनाव के टाइम पे बोला जाता, लेकिन वैसे गाय रोड पे ही रहती है। इसलिए कहा कि लिख के बोला जाता है और लिख के देने में अंतर है। इसलिए हम देने के बाद भी वो काम नहीं होता है, तो फिर हम देखेंगे 1 साल के बाद फिर प्रेस और हम साथ में लगेंगे इनके पीछे। हम भी यहीं और आप भी यहीं हैं। अगर कोई लिख के देता और वचन नहीं निभाता तो उसके घर के बाहर बैठकर धरना देंगे ना। फिर हम मैं लिख कर दिया था, क्यों नहीं करा? क्योंकि चुनाव के टाइम पे ना गाय माता बन जाती है। कुछ लोगों की बन जाती है, अपने लिए तो हमेशा रहती है। इसलिए हमने ये उठाया है। इसमें लिखा है कि अगर 1 साल के भीतर गायें गौशाला में ना पहुंची तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। और हम तो कहते हैं कि हर प्रत्याशी लिख कर दे, हर मतलब कोई भी जीतेगा उसको करना पड़ेगा। एक ना मेयर के कैंडिडेट है चंदन सिंह जी, उनका विजन है। उन्होंने बोला कि पंचकुला में जो गाय बना रखी है वो जेलनुमा बना रखी है। कम से कम पंचकुला से बाहर 150 एकड़ में खुले वातावरण में रहे, मतलब उनके लिए अच्छा रहे। कैसे देखते हैं आप? अच्छा है, काऊ सेंचुरी होनी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि करनाल में शायद हरियाणा सरकार का कुछ मुझे पता लगा था न्यूज के माध्यम से कि करनाल में वो लोग काऊ सेंचुरी बनाने का कुछ सोच रहे हैं। तो अच्छा है कि गायें गौशाला की जगह खुले में रहे तो बहुत अच्छा रहे। विशाल आपके पास विशाल भटेजा जो है युवा तो है ही, एक इन्फ्लुएंसर है, 70,000 ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। उससे बड़ी बात है ये सनातन धर्म को लेकर, गौ रक्षा को लेकर जो इनका काम है, सराहनीय काम है। पशु प्रेम को लेकर वो भी काफी ज्यादा सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। आपको लगता है कि ऐसे कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी द्वारा टिकट दी गई है जो बिल्कुल ही आम आदमी की तरह ही है? देखिए, मैं आज का विषय जो है बड़ा आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं, पिछले कुछ समय में हम लोग मिलते रहे और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है गाय। तो गाय को लेकर इस चुनाव में हमने ऐसा संकल्प लिया कि ऐसे प्रत्याशी जो हमें लिखित में वचन देंगे, ये हमने एक शपथ पत्र बनाया है गाय के लिए। ऐसा प्रत्याशी, भले वो आम आदमी पार्टी का हो, भले वो भाजपा का हो, भले वो कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, जौन सा प्रत्याशी हमें लिखित में देगा कि जीतने के उपरांत मैं गाय को कूड़े के ढेर पर अपने वार्ड में नहीं रहने दूंगा और गाय को सड़क पे नहीं रहने दूंगा, उस प्रत्याशी का समर्थन मैं जाकर खुले रूप से करूंगा। उस प्रत्याशी का प्रचार मैं खुले रूप से करूंगा। मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हूं, ना मैं भाजपा का हूं, ना ही मैं कांग्रेस का हूं। मैं यहाँ पर केवल और केवल हमारे भाई विशाल जी, जिन्होंने हमें लिखित में यह वचन दिया है कि अगर वो जीतते हैं तो अपने वार्ड में गाय को सड़क पर घूमने नहीं देंगे, केवल इसलिए मैं इनके समर्थन में यहाँ पर आया हूं। और ऐसा ही कल हमारे श्यामलाल बंसल जी, जो कि मेयर के उम्मीदवार हैं, वो भी हमें कल ये लिखित में देने वाले हैं। लेकिन वार्ड नंबर 5 के लिए और सेक्टर 15 के लिए हमारा पूरा समर्थन विशाल के साथ है, क्योंकि ये गौ सेवक है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई गौ सेवक जब कुर्सी पर बैठेगा तो वो गाय के लिए काम करेगा। केवल इसी भावना के लिए मेरा समर्थन जो है वो इसके साथ है। तो हमारा जो संगठन है गोरक्षा परिषद, वो खुले तौर पर सेक्टर 15 में 5 नंबर वार्ड में विशाल को समर्थन करेगा।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशाल भटेजा ने गौ सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो वे वार्ड और शहर में गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएंगे। जनता से यही कहना चाहेंगे कि अब की बार विकसित पंचकुला, भ्रष्टाचार मुक्त पंचकुला, उसके नाम पर वोट दीजिए। भूल जाइए और किसी पार्टी को, भूल जाइए किसी भी चीज को। हमेशा हमारा जो पंचकुला रहा है वो इसी चीज का शिकार होता रहा है कि लोग पैसा, भ्रष्टाचार जो यहाँ पे होता है वो इसी वजह से होता है कि पैसा तो लोग खर्च कर देते हैं चुनाव में, तो उसके बाद वो 2-4 साल तो उसको पूरा करने में लगते ही है और बाद में 6 महीने के लिए काम जरूर होता है क्योंकि अगले साल फिर वोट मांगने, दिखावे के लिए काम यहाँ होता है। तो कोई आपकी पार्टी के जो बड़े नेता है वो तो घर में बैठे हैं, वोट मांगने आएंगे? नहीं सर, आएंगे, उनसे हमारी बात की बात नहीं आ रहा। राहुल भारती वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद गायब हो गए। ठीक है, यही नेता सबका सर अपना अपना कैंपेन अपने अपने तरीके से चल रहा है। किसी की प्रशासनिक ड्यूटी है, किसी की आधिकारिक ड्यूटी है। कोई दोनों में से कोई नजर आया? नहीं सर, वो जरूर काम कर रहे हैं हमारे साथ। सुबह 3 घंटे की मीटिंग हमारे साथ होती है उनकी। राहुल भारती जी भी होते हैं वहाँ पे, राठी जी भी पहुंचते हैं। हमें जो निर्देश उनके द्वारा मिलते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, वो सब डिसाइड तो वही लोग करते हैं। हमें तो क्या एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है उन्हीं का ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ जाएंगे अगर आप बुलाओगे तो। कोई बड़े नहीं प्रचार के लिए बिल्कुल आएंगे। हाँ, जैसे ही उनकी उपलब्धता होगी, अगर जनता की डिमांड होगी तो उनको भी बुलाएंगे और वो आएंगे, उनसे हमारी बात चल रही है। कल माननीय सुशील गुप्ता जी मंजीर जी के वार्ड में आ रहे हैं। हर एक स्टार कैंपेनर की एक वार्ड में ड्यूटी लगी है। कल 12 बजे आ रहे हैं। हम तो बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस चुनाव को और बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा चुनाव प्रचार है वो थोड़ा कम खर्चे वाला है, इसलिए थोड़ा सा संदेह हो जाता है और जायज भी है। देखिए राजेश जी, आप बता रहे थे कि डोर टू डोर कैंपेन है रामगढ़ और तमाम इलाके। हाँ जी, 2-4 गाँव में रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग खुल के, कुछ लोग हैं जो खुल के साथ आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुल के साथ नहीं आ पा रहे क्योंकि कुछ बंदिशें होंगी, कुछ पारिवारिक बंदिशें हैं, कुछ राजनीतिक बंदिशें होंगी, उनके लिए सपोर्ट पूरा मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट की बहुत उम्मीद है। साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा है जिन्होंने हमें ये कहा है कि आप विश्वास करो हमारे ऊपर और हम वोट आपको देंगे। आपको लगता है कि लगातार इतने साल जो वहाँ पे पार्षद रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, उनसे लोग पक चुके हैं क्योंकि काम तो होता नहीं, वोट बटोरने तो वो लोग आते हैं, लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात होती है तो उसका जो समस्या युक्तियां खड़ी रहती है। जी, लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं और लोग तो बल्कि ज्यादा समझदार हो गए हैं। आज हमने वैसे भी लोगों से बात की है, उन्होंने भी हमें बताया कि इतना खर्चा अगर इलेक्शन पे आप कर दोगे तो वो खर्चा आएगा कहाँ से? वो पैसा आएगा तो आम आदमी की जेब से ही। अगर कोई करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि आपका प्रचार दिख नहीं रहा है, हमारा प्रचार तो बिना पैसे वाला है। वो बेशक थोड़ा टाइम बाद दिखेगा, रिजल्ट दिखाएगा आपको। हम जो प्रचार कर रहे हैं वो उसका असरदार प्रचार है। हमने लोगों से बात की, जब लोगों ने बताया कि अगर लोग एक वार्ड में इतना पैसा खर्च करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, तो वो पैसा है तो आम आदमी का ही, वो पैसा आएगा कहाँ से? आप लोगों की जेब से जाएगा। उन्होंने भी हमें ये बात की है, उन्होंने समझाया हमें भी, वोट आपके साथ है, कोई बात नहीं, वो खर्चा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। इस मौके पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अच्छी खासी मौजूदगी यहां पर देखने को मिली, जिससे कि ये साफ संकेत मिल रहा है कि वार्ड नंबर 5 में चुनावी मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प हो सकता है। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।